Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट को बाय टेबुलर फॉर्म कैसे ढूंढा जाता है वो ऑब्जर्व किया है। अब हमें इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है। टेबल से टाइम ज्यादा जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा टेडियस रहती है, क्रिटिकल रहती है। अब इजीली अगर आपको फाइंड करना है तो कुछ हमें कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। अभी हम ऑब्जर्व करने वाले हैं लिमिट ढूंढने की एक मेथड। ठीक है, खास 3 स्टेप में ये मेथड है। बच्चों बुक में दी नहीं है, बट बाय यूजिंग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम ये स्टेप्स ध्यान में रखेंगे। मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो उसके लिए जो भी फंक्शन दिया जाता है बच्चों, उससे रिलेटेड अगर आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टेंड्स टू ए, तो उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 जिसे हम सम के साथ ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सिंपली जो भी फंक्शन हमें दिया जाता है बच्चों, हमारे उस फंक्शन के लिए x टेंड्स टू, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हम सम ही लेने वाले हैं। पहले मैं आपको लाइव एग्जांपल में समझाऊंगा। हमारे पास है सेक्शन बी, उसके अंदर दिया हुआ है सम नंबर 9 और उसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू -3 और फंक्शन जो है वो हमें दिया गया है 2 - 2x इन द क्यूब रूट। ठीक है, तो इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि जिसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है, सिंपली वी विल पुट x टेंड्स टू a दिया जाए तो वी विल पुट x इज इक्वल टू a इन ओरिजिनल फंक्शन एंड इफ x की जगह पे a रखते हैं तो उसे कहा जाएगा f ऑफ a। इफ f ऑफ a इज फाइनाइट देन इट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। यानी ये आपको रफ में चेक कर लेना है। ठीक है, फंक्शन की लिमिट ढूंढने की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन इट्स डिनोमिनेटर बिकम्स 0। रेशियो डिफाइन ना हो, डिनोमिनेटर 0 बन जाता है, वैल्यू इनडिटरमिनेंट हो जाए, तभी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें सबसे पहले x की जगह पे -3 रखना है। -3 रखूंगा तो -3, यानी सबसे पहले अगर आंसर में हम शुरू करते हैं बच्चों, तो पहले जो क्वेश्चन दिया है वो पूरा लिख लेना है। फिर या तो आपको चेक करना है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं। जब डिनोमिनेटर ना हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि सीधा फंक्शन की लिमिट मिल जाएगी। जैसे कि इसमें जैसे ही मैं x की जगह पे रखता हूँ वैल्यू, ये लिमिट वाला पार्ट आगे हम लिखने वाले नहीं है। टेक्निकली क्यूब रूट 2 - 2 x की जगह पे -3, सो दिस इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 2 + 6, यानी हमारा जो आंसर है वो होगा क्यूब रूट ऑफ 8। यानी फाइनल आंसर बच्चों हमें लिखना चाहिए हमेशा लिमिट के साथ, लिमिट x टेंड्स टू -3 क्यूब रूट ऑफ 2 - 2x, जिसका आंसर अभी अभी हमें मिला क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये है, कोई भी फंक्शन दिया जाए चेक कर लो, पहले रफ में चेक कर लेने का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है तो फंक्शन के अंदर रखने के बाद अगर आपको फाइनाइट वैल्यू सीधा कोई नंबर मिलता है, कोई भी रियल नंबर मिल जाए, नीचे डिनोमिनेटर 0 ना हो तो वो नंबर फाइनाइट माना जाएगा, चाहे वो ओनली 0 हो तो भी, तो वही बन जाती है हमारी लिमिट। बट अब दूसरा स्टेप जो है ज्यादातर हम सभी एग्जांपल्स में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a in f of x, both numerator and denominator becomes 0, becomes 0, जिसे हम कह सकते हैं 0/0 फॉर्म। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 0 मिल जाए, देन वी विल हैव x टेंड्स टू a है तो वी विल हैव x - a एज कॉमन फैक्टर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कॉमन फैक्टर के लिए बच्चों फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो अगर आपको पूछा जाए सपोज लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 1 अपॉन x - 1, तो सबसे पहले इसके अंदर
फिर वो बाकी के सम ऑब्जर्व करेंगे। इसके अंदर हम सीधा x की जगह पे 1 रखते हैं, ठीक है, यानी इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, तो ऊपर होगा 0 एंड नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म मिलेगा। और जब भी ऐसा होता है, वी नो फैक्टराइजेशन का फॉर्मेट हमें पता है, न्यूमरेटर के अंदर उन्होंने दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1 यानी x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। टेक्निकली मैंने जैसे कहा ऊपर कि हमें कॉमन फैक्टर x टेंस टू अगर a है, x टेंस टू a है तो कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए x माइनस a, x टेंस टू 1 है तो कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए x माइनस 1। एंड वी नो दैट हमारे पास पूरा फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो वी शुड राइट इट एज a माइनस b, a प्लस b। वैसे ही x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो तो वी शुड राइट इट एज x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो ये फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ज्यादा बड़े फैक्टर करने होंगे तो हम दो हिस्सों में करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी इसका फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 1 एंड x प्लस 1। एंड यहाँ पे हमने यही कहा है कि x माइनस ए विल बी कॉमन फैक्टर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर आगे हम कहते हैं आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर, फॉलो स्टेप नंबर 1, ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद स्टेप नंबर 1 में जाना है। यानी देखते हैं, लाइव समझाता हूं मैं सम के अंदर ही। जैसे ही मेरा कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, अब मैं x की जगह पे रख दूंगा 1, यानी जो हमने यहाँ पे कहा था पहले स्टेप में, पुट x इज इक्वल टू द वैल्यू। मगर कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद तो हमें जो हमारा आउटपुट मिल रहा है वो आंसर हमें क्या मिल रहा है, 2। तो आंसर जो है अब देख सकते हो फाइनाइट वैल्यू मिल चुकी है, यानी जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 हो तब हमें ये पार्ट अप्लाई करना है। फाइनल आंसर हमें लिखना चाहिए बॉक्स में, लिमिट x टेंस टू 1, जो फंक्शन कुछ भी दिया जाए उसकी लिमिट अब हमारे साथ रेडी हो चुकी है। और इसमें हमें वो टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, खाली फैक्टराइजेशन के लिए ये कुछ पुरानी मैथमेटिक्स की फॉर्मूलाज है वो यूज करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा स्टेप है, ज्यादातर हमारे सभी एग्जाम्पल स्टेप नंबर 2 से कनेक्टेड रहेंगे। जो भी सेक्शन सी डी में हमें दिए गए हैं, छोटे छोटे सम्स रहने वाले यहाँ पे, ठीक है, बड़े सम्स ज्यादातर होते नहीं है। तो 2 स्टेप में हमें लिमिट मिलने वाली है। अब तीसरा स्टेप ऐसा है जिसके अंदर हम कह पाएंगे कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो वो भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहला स्टेप जिसमें फंक्शन की जगह पे आप रख दोगे x टेंस टू a है, x की जगह पे नंबर रख दोगे, f ऑफ a फाइनाइट मिल जाएगा तो वही बन जाता है लिमिट। दूसरे में 0/0 फॉर्म होता है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन फैक्टर अगर x टेंस टू 1 है तो x माइनस 1 मिलेगा। सपोज x टेंस टू -1 है तो कॉमन फैक्टर x प्लस 1 मिलेगा, यानी जो भी a है वो माइनस के साथ आपको ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर देगा, ठीक है। तो ज्यादातर एग्जाम्पल इसी टाइप के हैं। तीसरा स्टेप है कि लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसके लिए हम कह देते हैं स्टेप नंबर 3, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a इफ ओनली डिनोमिनेटर, ध्यान से, ओनली डिनोमिनेटर बिकम्स 0 then limit does not exist। यानी खाली डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है। बच्चों ऐसा सम हम लास्ट टाइम टेबुलर फॉर्मेट वाला देख चुके हैं, ठीक है, तो बाय टेबुलर फॉर्मेट के अंदर हमने अलग तरह से ऑब्जर्व किया था, वही सम है बच्चों, तो उसे ही चलो इसी मेथड से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। 4.2 का जो सम था हमारा, दैट वाज सम नंबर 2, ठीक है, 4.2 का सम नंबर 2, उसमें पूछा था, हमें प्रूव करना था लिमिट x टेंस टू 3 2 अपॉन x माइनस 3, ओके, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा किया था। तो यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या है, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 3 इन f ऑफ x, फंक्शन में अलग तरह से लिखूंगा x माइनस 3, तो f ऑफ 3 विल बी 2 अपॉन 3 माइनस 3 यानी 2 अपॉन 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर ओनली 0 दिख रहा है विच इज नेचुरली इनडिटर्मिनेट, या हम कह सकते हैं विच इज अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। तो अनडिफाइंड हो तो कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट ऑफ द फंक्शन या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। टेबल के अंदर हमने दोनों साइड वैल्यूज को ले गए थे, टेंस टू किया था, 2.9 से लेके 2.99 करते हुए गए थे, 3.1 3.01 से लेके गए थे, और फिर बाद में 4 कैलकुलेशन के बाद हमने कंक्लूड किया था
कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमारे पास इतना फायदा रहता है कि काम हमारा जो है वो फटाफट हो जाता है, 2-3 स्टेप्स में हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हमेशा आपको या तो प्रूव करेंगे या क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन इफ एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ फाइंड द लिमिट, ताकि क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन गलत ना हो, इफ एग्जिस्ट, क्योंकि नोटेशन ही तब लिखा जाता है जब लिमिट ऑफ द फंक्शन हमें मिलने वाला हो। ठीक है, तो अब चलो बच्चों चलते हैं हम सीधा एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर। 4.3 दिया हुआ नहीं है, उसके कुछ एग्जांपल्स को हम इस मेथड से देखेंगे। तो बच्चों सेक्शन डी का पहला एग्जांपल देख रहे हैं। अब इसके अंदर सम करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक्सपांशन की फॉर्मूलाज है, जो कि हम आगे 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में ऑब्जर्व कर चुके हैं, ये बच्चों आप नोट कर लेना। इसकी जरूरत वक्त पे पड़ेगी जब सम के अंदर, वहां पे मैं रेफरेंस दूंगा, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी हमने लास्ट एग्जांपल में ही ऑब्जर्व किया है। ठीक है, वैसे ही 1 बाय 1 कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, तो ये खास आप लिख लेना। सबसे पहला सम हम देख रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे जो है सबसे पहला काम हमें करना है, पेंसिल से रफ में आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या x की जगह 1 रखते हैं तो सीधा आउटपुट मिलता है। स्टेप नंबर 1 जैसे कहा था, x की जगह पे मैं अगर मैं 1 रखता हूं तो मैं रफली ये चेक कर लेता हूं पेंसिल से साइड में, तो नेचुरली नीचे तो 0 होने वाला है, ऊपर होगा 3 - 4 + 1, नेचुरली ये क्या हो गया 0/0। सो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि बाय पुटिंग x = 1, ये हमारे समझने के लिए है। 0/0 फॉर्म हमें मिलता है, वी गेट 0/0। ठीक है, यानी ये चेक कर लेना है, रफली आप चेक कर सकते हो। तो ये 0/0 हो गया। तो क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। अगर आपके पास x टेंड्स टू a दिया गया है तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए x - a। टेक्निकली x टेंड्स टू 1 है तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, a की जगह पे 1 रख दो, बीच में माइनस रहेगा। x टेंड्स टू अगर -2 है तो x की जगह पे कुछ नहीं करना है, माइनस में कुछ नहीं होगा, a की जगह पे क्या है माइनस, तो आपका कॉमन फैक्टर होगा प्लस। यानी कभी भी टेंड्स टू में माइनस नंबर दिया जाए तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा प्लस फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको बच्चों याद रखना है खास। तो अब कॉमन फैक्टर लाने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए स्कूल मैथमेटिक्स, हाई स्कूल मैथमेटिक्स यूज करना है। न्यूमरेटर है उसका फैक्टराइजेशन हम करने वाले हैं, डिनोमिनेटर तो रेडी है। तो न्यूमरेटर 3x² - 4x + 1 टीचर ने स्कूल में सिखाया था, जब आगे पीछे दोनों नंबर्स हो, पावर 2 है तो 3 × 1 करना है, 3 1 = 3, बीच में लाना है -4। तो फैक्टराइजेशन में हम ऐसे करते हैं -3x एंड -x, 3 × 1 यानी 3, और इसका टोटल होना चाहिए -4, -3 एंड -1। तो इस हिसाब से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फिर कॉमन निकालना है, पहले में से 3x, पहली दो टर्म्स में से बचेगा x - 1, दूसरी टर्म्स में कुछ ना निकले -1 कॉमन निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर होगा x - 1। दोनों में कॉमन फैक्टर मिल गया है, दैट मींस हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है, यानी x - 1 एंड 3x - 1। अब न्यूमरेटर रेडी है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी x - 1 है, जो कि हम कह ही चुके हैं आगे कि जब भी 0/0 फॉर्म होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 हो, तो देयर मस्ट बी अ कॉमन फैक्टर, जो कि अब हमारे साथ है, और उसे कैंसिल करना है। आफ्टर कैंसलिंग इट वी कैन गो टुवर्ड्स आवर स्टेप नंबर 1, जो कि हम मेथड में कह चुके हैं। तो ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, फिर जो बचा हुआ है उसे लिखना चाहिए बच्चों, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आप x की जगह पे रख सकते हो 1, यानी 3 × 1 - 1, टेक्निकली 3 - 1 यानी आंसर आया 2। तो फाइनल आंसर हमेशा बॉक्स में बनाना चाहिए, आप नीचे बनाना, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ साइड में, ताकि अगर बोर्ड में क्लियर व्यू ना आ रहा हो तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे ही लिखना। फाइनल आंसर लिखना जरूरी है, क्योंकि हमारा कॉमन फॉर्मेट है कि लिखते हैं इस तरह से, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x टेंड्स टू a f(x) इज l। तो लास्ट में जो भी आंसर आता है बच्चों, वो आपको इस फॉर्मेट में फाइनल आंसर बॉक्स बना के जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये पहला सम हुआ हमारी एक्सरसाइज के सेक्शन डी में से। अब हम 5 नंबर का सम ऑब्जर्व करने वाले हैं। सभी के अंदर ज्यादातर 0/0 फॉर्म आपको मिलेगा ही, फिर भी चेक कर लेना है, जरूरी है चेक करना। विदाउट चेकिंग आप सीधा वैल्यू रखोगे फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए संभाल के काम करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 दिया हुआ है, 2x² + 5x - 3, नीचे है 4x² - 1।
बच्चों सेम इसके जैसा सम नंबर 4 है, ठीक है, फैक्टराइजेशन वाले ही सम है 1 2 3 4, चौथा है इसके जैसा है, ठीक है, बाकी के दो 2 एंड 3 1 के जैसे थे। अब जब भी ऐसे हो तो हमें दोनों पार्ट का फैक्टराइजेशन करना है। पहले तो चेक करना पड़ेगा क्या 0 बाय 0 फॉर्म होता है या नहीं, तो आप सिंपली वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। न्यूमरेटर के लिए चेक कर लेते हैं पहले 0, दिस इज 2 इंटू 1/4 प्लस 5/2 माइनस 3, खाली ऊपर वाला लिख रहा हूं मैं। सो 1/2 प्लस 5/3 5/2 माइनस 3, यानी आप देख सकते हो 1 प्लस 5 यानी 6, इसका एलसीएम देते हैं खाली, तो 6/2 माइनस 3 होगा। सो दिस इज 3 माइनस 3 यानी 0। ऊपर ही खास देखना है, नीचे तो मैं यहाँ पे नेचुरली समझ ही सकता हूँ। 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर हम करेंगे -1, सो दिस इज 4 इंटू 1/4 -1, so this is 1 minus 1 यानी 0। both numerator and denominator are 0, ऊपर 0 नीचे 0। ये रफ में आप अपने हिसाब से चेकिंग कर सकते हो, अलग अलग मैंने रख के चेक किया, आप दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ में रख के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे जो अभी अभी मैंने आगे करवाया वैसे ही। एक बार फिर से ऑब्जर्व करेंगे, अब 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 यानी 6 होता है, और बीच में हमें लाना है 5, 6 लाना है और 5 आएगा तो कैसे 6 1 जा 6 कर सकते हैं, ठीक है, यानी 6x एंड 1x, 1x में 6 माइनस करेंगे तो ही प्लस आएगा, तो मैं लिखूंगा -x। तो ये होगा फैक्टराइजेशन। 3 इंटू 2 6 होता है, 6 के जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है फैक्टराइजेशन के उस हिसाब से आपको ये काम करना है, ठीक है। सो बेसिक मैथमेटिक्स है, 2x कॉमन निकालो, फैक्टर में होगा x प्लस 3, सेकेंड में निकलेगा खाली -1, कॉमन होगा x प्लस 3, ठीक है। सो x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1, न्यूमरेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो दिस इज 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1। कैसे हुआ, तो फॉर्मूला हमारी राइट साइड पे है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1। तो ये फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला जो हमने यूज की इसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। दोनों रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे मिल जाएगा। सो अब हम वैल्यू रख देते हैं हमारे फंक्शन के अंदर, लिमिट x टेंड्स टू 1/2। न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन है x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन है 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1। ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर कैंसिल कर देते हैं, सो x टेंड्स टू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x प्लस 3, नीचे बचेगा 2x प्लस 1। अब x की जगह पे 1/2 रखते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बच्चों यहाँ पे हमें जरूर करना पड़ेगा, संभाल के करना है। सो दिस इज 1/2 प्लस 3, ऊपर आ गया, नीचे 2 इंटू 1/2 प्लस 1। सो ऊपर मैं एलसीएम लूंगा 2 इंटू 3, यानी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 3 यानी 6 डिवाइडेड बाई 2, ये खाली न्यूमरेटर का पार्ट हुआ। डिनोमिनेटर में 2 2 जो है बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली 1 प्लस 1, यानी न्यूमरेटर में आया 7/2, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 1 यानी 2। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आता है, यानी टेक्निकली इट विल बी 2 इंटू 2, तो आंसर हमें मिलेगा 7/4। तो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा लिमिट चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा उसमें वर्कआउट कर लेना है अगर आपको फैक्टराइजेशन में कष्ट होता है तो, बेसिक थोड़ा वीक रह गया है तो। और फाइनल आंसर लिखना कभी नहीं भूलते, लास्ट में हमेशा बॉक्स बनाना है जो भी हमारा फंक्शन दिया गया हो उससे रिलेटेड, ठीक है। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन हमें मिल रहा है 7/4। तो बच्चों ज्यादा एग्जांपल नहीं करवा रहा मैं, आज इतना रखने वाले हैं हम। होमवर्क में आपको करना क्या है, होमवर्क में आप करोगे सेक्शन डी जो है उसमें मैंने पहला करवाया है, दूसरा एंड चौथा आप कर पाओगे, इसी टाइप का है, चौथा इसके जैसा है, दूसरा जो है आगे वाले के जैसा है, एंड तीसरा चाहो तो वो भी कर पाओगे, बट फिलहाल 2 सम आपको करने हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे लिमिट चैप्टर के, तब तक ये फॉर्मूलाज रेडी रखो, वो हेल्प करेगी हमें नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। तो यहां तक रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.